वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन इज द रेट एट व्हिच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया अभी वेलोसिटी चेंज करता रहेगा। ठीक है, मतलब सपोज कोई गाड़ी है, कोई पार्टिकल है, गाड़ी है, कुछ भी है, ये इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो था यू, टी टाइम इसने ट्रैवल किया, लास्ट वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, मतलब ये टाइम में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, v माइनस यू। अब एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, मतलब t टाइम पे कितना चेंजेस हुआ वेलोसिटी बाई t। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन a। अब चीज़ है क्या, देखिए ट्रेन में बैठे होंगे कभी आप लोग, तो ट्रेन जब चलना स्टार्ट करते हैं तो देखें आप लोग पीछे की तरफ एक धकेल फील करते हैं, कोई आपको धकेल रहा है पीछे की तरफ। ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअली इनर्शिया, इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया उसके लिए। और इनर्शिया क्यों इफेक्ट में आता है? क्योंकि ट्रेन तभी एक्सलरेट हो रहा है। अब जब ट्रेन रुक रहा है तब आप लोग सामने की तरफ झुक जाते हैं, वो भी इनर्शिया के लिए है। पर इफेक्टिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेन तभी एक्सेलरेशन अपना घटा रहा है, मतलब रिटार्डेशन पे आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी है ये चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंजेस हुआ, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी अगर हम लोगों का हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, direction of velocity and direction of acceleration. The velocity of an object may not be in the same direction as the acceleration. देखिए, acceleration तो हो गया change of velocity with respect to time, ये हो गया। पर देखिए सपोज एक वेलोसिटी था u ऐसा डायरेक्शन पे, एक वेलोसिटी था v ऐसा डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन की तरफ, एक लाइन बराबर ये वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो v माइनस यू हम लोगों को ऐसे एक लाइन बराबर थोड़ी ना मिलेगा। ऑर्डिनरी एलजेब्रा, ऑर्डिनरी एलजेब्रा इसमें काम नहीं आएगा ना, क्योंकि एक लाइन बराबर नहीं है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? विथ वेक्टर एलजेब्रा। हम लोग वेक्टर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, विथ वेक्टर एलजेब्रा। तो जब एक लाइन पे ये नहीं है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सेलरेशन, मतलब v माइनस यू ये भी एक लाइन में नहीं होगा, ये भी कभी कोई किसी दूसरी जगह से इधर इधर ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, वेक्टर में देखेंगे। ठीक है, तो बाई टी जब करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन जब करेंगे, वो भी वेलोसिटी के साथ एक लाइन में नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। एक साथ भी हो सकता है, हो भी सकता है, पर नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है। अच्छा, आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का अब क्या था? वेलोसिटी का अब था सीजीएस में हम लोग लेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बाई टाइम के लिए हो जाएगा सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2। फिर एसआई के लिए क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा एल मीटर के लिए, मतलब लेंथ के लिए, और सेकेंड के लिए तो हम लोगों का क्या आता है? टी, टी टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डायमेंशन। इंस्टेंट एक्सेलरेशन वही कॉन्सेप्ट है हम लोग जो सीखे थे, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है सब सीखे थे, कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब कब हम निकलेंगे? एकदम डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब बहुत छोटे समय के अंतर के लिए निकालेंगे। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस जो भी बोले, एक्सेलरेशन आ जाएगा हम लोगों का लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बाई डेल टी।
ये हो गया ना हम लोग का एक्सीलरेशन, फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम। अब टाइम क्या होगा, टेंस टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dv dt, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग देखे थे। अच्छा, अब d बाई डी टी, अब v को हम लोग लिख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का s हो जाता है तो dv हम लोग लिख सकते हैं, पिछले क्लास में देखे थे, ds dt। मतलब इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम लोगों को अगर s दिया जाए और हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोले तो पहले हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t s को डेरिवेटिव करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर देंगे, हम लोगों को एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2s बाई dt2। ठीक है, और s चाहे मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि s मिल गया उसको डबल डेरिवेटिव कर दिए, बात तो वही हुआ। इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसको डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब रिटार्डेशन, वही जब ट्रेन स्टार्ट हुआ चलना, जब ट्रेन चलना स्टार्ट किया तो आप लोग पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ झुक गए। ठीक है, तब हुआ एक्सीलरेशन के लिए। अब ट्रेन जब रुकना स्टार्ट करेगा, मतलब प्लेटफॉर्म आने के पहले, तब आप लोग सामने की तरफ झुक गए थे, तब आता है रिटार्डेशन। मतलब द रेट एट व्हिच द वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल डिक्रीजेस विद टाइम, मतलब एक्सीलरेशन में रेट बढ़ रहा था और जब रिटार्डेशन आएगा रेट घटेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि मतलब एक्सीलरेशन का मेन मुद्दा क्या है, एक्सीलरेशन का मेन मुद्दा है चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यही हो गया ना। पर अब देखिए, अब अगर हम लोग ये पकड़ ले कि एक ट्रेन चलना स्टार्ट किया था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इस बेग के हिसाब से, इस वेलोसिटी के हिसाब से, और फाइनल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब पहले वेलोसिटी था 10, बाद में हो गया 4, मतलब ट्रेन रुकना स्टार्ट किया था। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाए, एक्सीलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज मतलब क्या, लास्ट माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब ये कितना टाइम में हुआ है, 10 से 4, ये हुआ है 10 से 4, हम लोग पकड़ लेते हैं 3 सेकंड में। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज हो गया बाई कितना हुआ 3 सेकंड में, तो ये कितना आ रहा है, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्चुअली ये हुआ क्या है, एक्चुअली ये हुआ है माइनस, क्या समझा रहा है, माइनस समझा रहा है, ये एक्सीलरेट नहीं हुआ है, ये हुआ है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन मतलब हो गया नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी हम आप लोग तो जानते ही है कि कोई पार्टिकल फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर से छोड़ दिया, एकदम पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो वो जो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेके आता है ना, जी हम लोग जानते हैं, तो वही होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी का वैल्यू कितना है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS में लेंगे तो, और SI में लेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं फीचर ऑफ लीनियर मोशन क्या क्या है। लीनियर मोशन मतलब जो पार्टिकल है, कोई गाड़ी है, एकदम सीधा जाएगा, इधर उधर घूमेगा नहीं, सीधा जाएगा, लीनियर मोशन। तो उस केस में क्या क्या फीचर है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब सीधा जा रहा है गाड़ी तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब सीधा जाता है ना, एक फिक्स्ड डायरेक्शन पे जाता है। अच्छा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब वही बात हो गया, स्पीड क्या है, स्पीड जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो गाड़ी तो इधर उधर मुड़ सकता है, पर इन केस ऑफ वेलोसिटी गाड़ी इधर उधर नहीं मुड़ेगा। तो पहले ही बता दिया कि लीनियर मोशन है, मतलब जो स्पीड होगा वही तो वेलोसिटी होगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑब्वियस ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये क्यों है, क्योंकि गाड़ी एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी जिस डायरेक्शन पे है, इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी वही डायरेक्शन पे है, और एक्सीलरेशन भी वही डायरेक्शन पे होगा ना। तो सब एक ही डायरेक्शन पे जब होगा तो अब ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज कर ही सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन पे है।
ये कुछ फीचर्स हो गया। तो ये सब फीचर्स को हम एक काम पे लगाएंगे। क्या काम पे लगाएंगे? कुछ इक्वेशन समझने के लिए। किस लिए? जो लीनियर मोशन का कुछ इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करके हम लोग एक गाड़ी का वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी निकल सकते हैं। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये केस में क्या होगा हम लोग देखेंगे, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये केस में क्या होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पकड़ लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा था ना गाड़ी। सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी था u। ठीक है, अब u तो हो गया गाड़ी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब u मतलब हम लोग अगर पकड़ ले, मतलब गाड़ी चल रहा था, SI में CGS में कुछ भी पकड़ ले, u सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, अब गाड़ी चला कितना, मान लेते हैं t। ठीक है, t सेकंड तक गाड़ी चला, तो u सेंटीमीटर पर सेकंड अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, मतलब गाड़ी 1 सेकेंड में जा रहा था u सेंटीमीटर ना, तो गाड़ी t सेकेंड में जाएगा कितना, u t सेंटीमीटर। तो कितना गया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एक ही तो केस होगा ना, रेक्टिलिनियर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा हम लोगों का ut, इतना ही गया। ये हो गया हम लोगों का एक इक्वेशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, अब यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं एक गाड़ी का, तो पहले एक चीज बोल लेते हैं, गाड़ी का अगर इनिशियल वेलोसिटी रहता है u, फाइनल वेलोसिटी रहता है v, टाइम ट्रैवल्ड t। ठीक है, और एक्सीलरेशन होता है a। अगर ये सब रहता है, हम ये सब नोट करते हैं, तो हम लोग 3 इक्वेशन अभी देखेंगे। पहला इक्वेशन है, 2 नंबर देते हैं, ये 1 हो गया, v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर हो गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और फोर्थ देखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। और एक इक्वेशन देख लेंगे हम लोग 5, हम लोग देख लेंगे sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ n 2n माइनस 1, ये वाला a। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कार और ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं कैसे होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये वाला कैसे आया हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या था, गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी था, गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी हो गया v, कितना टाइम में हुआ, t टाइम में, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस u, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, v माइनस u बाई t। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ना। तो क्या आ जाएगा, तो आ गया v माइनस u इज इक्वल्स टू AT, दैट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। आ गया ना, आसान है। तो ये हम लोगों का 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो आ गया। अब देखिए, एक्सेलरेशन में नहीं हो गया, अगर रिटार्डेशन पे होता, रिटार्डेशन पे होगा तो इक्वेशन आ जाता, ये हो गया एक इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u माइनस AT, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, अब अगर बोलता है कि गाड़ी शुरू से स्टार्ट करे, मतलब जब गाड़ी जब चलना स्टार्ट कर रहा है ना, तो एकदम इनिशियल पॉइंट में, पहले रेस्ट पे था फिर चलना स्टार्ट किया, तो इफ u इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू हम लोगों का AT, यही आ जाएगा बस।
मतलब गाड़ी अगर जब शुरू पे था, मतलब हम लोग तो मतलब जार्नी के किसी भी पॉइंट से हम लोग कुछ चेक करना चाहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। पर अगर शुरू से स्टार्ट कर रहा है तो यू तो जीरो ही होगा, जीरो होगा तो इक्वेशन यही आ जाएगा। अब अगला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो अगला इक्वेशन हम लोगों का था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बोला हम लोगों को निकालना है, मतलब कैसे इक्वेशन आया देखना है, ठीक है। अच्छा, सपोज वही कंडीशन क्या क्या था। अब इस केस में देखिए, इस केस में हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है कि गाड़ी ए एक्सीलरेशन पे चला, इनिशियल स्पीड u था, t टाइम तक चला, तो कितना दूर गया होगा, क्वेश्चन तो यही है ना, एस निकल रहे हैं हम लोग। तो a एक्सीलरेशन पे t टाइम तक u इनिशियल वेलोसिटी से चला है गाड़ी, तो कितना दूर गया होगा। अच्छा, तो देखिए सपोज गाड़ी ये वाला ट्रैवल है, कितना ट्रैवल किया गाड़ी। अब देखिए, तो इस वाले पोर्शन पे इनिशियल वेलोसिटी u है, ये वाले पोर्शन पे इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी का v, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो एवरेज स्पीड कितना रहा होगा गाड़ी का, u प्लस वी बाई टू, ये दो पॉइंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इतना एवरेज स्पीड रहा होगा गाड़ी का। हम लोगों को जो एम है वो याद रखना चाहिए कि u वेलोसिटी से t टाइम तक चलेगा a एक्सीलरेशन से, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर गया होगा। अच्छा, तो एवरेज स्पीड ये दो पॉइंट के लिए u प्लस वी बाई टू आ गया, ठीक है। ये एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब एक्सीलरेशन ए का मतलब क्या होगा, मतलब एक पॉइंट पे अगर गाड़ी का कुछ वेलोसिटी रहेगा, सपोज u, तो ठीक एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा। यही तो हुआ ना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर टाइम हम लोग 1 कर देते, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना बड़ा होगा एक्सीलरेशन। अगर ए होता है तो 1 सेकेंड में ए ही वेलोसिटी बड़ा होगा ना, मतलब इफ t इक्वल्स टू 1 देन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। मतलब a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी देखे थे, t अगर 1 हो जाता है तो वेलोसिटी का जितना चेंज हुआ था, अब टाइम तो 1 ही हो ही गया है, तो ही तो एक्सीलरेशन हो जाएगा ना। मतलब एक सेकेंड में गाड़ी कितना वेलोसिटी गेन किया था, ठीक एक सेकंड के बाद ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गया था, पहले जो था उससे ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गया है ना। तो देखिए, तो ये पॉइंट पे अगर वेलोसिटी u है, ठीक एक सेकंड के बाद ये वाला 1 सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस ए, ये समझ गए ना आप लोग। एक सेकंड में एक्सीलरेशन अगर a होता है, मतलब क्या, एक सेकंड में वेलोसिटी उसका बढ़ जाता है a। अब अगर हम लोग ठीक एक सेकंड पहले की जो पॉइंट है, ये एक सेकंड पहले की पॉइंट है, इस पे कंसीडर करेंगे तो इधर वेलोसिटी कितना रहा होगा, इधर वेलोसिटी रहा होगा गाड़ी का v माइनस से, ठीक है। सॉरी, इधर ये हो गया थोड़ा, हाँ v माइनस से, ठीक है। क्योंकि देखिए v माइनस ए, और इसके साथ हम लोग एक सेकंड बाद का अगर लेंगे तो v माइनस ए प्लस ए कर देंगे तो v आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट के लिए एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, u प्लस ए प्लस वी माइनस ए बाई टू, ये कितना आ जाएगा। तो देखिए ए क्रॉस हो जाएगा u प्लस वी बाई टू, देखिए सेम आ रहा है, ये वाला सेम है ना। तो ठीक और एक सेकंड के बाद हम लोग ले लेंगे, और इधर और एक सेकंड के पहले ले लेंगे, तो भी हम लोग अगर एवरेज निकलेंगे वही और एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ और एक ए ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि 5 सेकंड वेलोसिटी ए क्वांटिटी ही तो बढ़ रहा है। अच्छा, तो मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं कि पूरा जो टाइम ट्रैवल हो, पूरा जो रास्ता हो, जितना वो ट्रैवल किया,
एवरेज v प्लस यू बाई टू, इतना ही वेलोसिटी लेके वो चला होगा। तो इतना वेलोसिटी लेके अगर चला होगा तो हम लोग पहले जो इक्वेशन देख चुके थे, देखिए ये वाला, तो कितना u वेलोसिटी लेके चला होगा t टाइम तक, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हम लोग का s, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो शायद अभी u के जगह में क्या है, u प्लस वी बाई टू है हम लोग का, तो कितना गया होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा u प्लस वी बाई टू, हम लोगों का स्पीड आ गया मल्टीप्लाइड बाई t, यही होगा ना जो हो रहा था। अब देखिए पहले हम लोग ये वाला देखे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर ये एक्सीलरेशन पे होता है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इधर ही बिठा देते, u प्लस प्लस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई टू बाई टी, एस आ गया हम लोगों का। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दैट एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू टू यू प्लस ए टी बाई टू, इधर एक टी है ना हम लोगों का, हाँ हम लोगों का इधर एक टी है, टू यू टी हो गया और इधर टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टू टू इधर काट जाएगा, यू टी आ जाएगा प्लस इधर हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, आ गया, समझ गए। अच्छा, अगला इक्वेशन देखेंगे। अगला इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। जब आप लोग प्रॉब्लम कीजिएगा ना तब दिमाग में सिर्फ थोड़ा सोचिएगा कि ये डेटा हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो सोचिएगा ना तो याद आ जाएगा कौन सा इक्वेशन हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आसान रहता है। अब देखिए अब क्या बोला गया है, गाड़ी अगर इनिशियल वेलोसिटी u होगा, a एक्सीलरेशन से चल रहा होगा एंड अगर s डिस्टेंस तक गया होगा तो फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, यही तो चाह रहा है ना। तो मतलब आप लोग जब प्रॉब्लम कीजिएगा तो डेटा नोट कर लीजिएगा, डेटा नोट कर लीजिएगा ना तो देख दिमाग में इक्वेशन आ जाएगा, हाँ तो निकालना क्या बोला है, ये निकालना बोला है, तो हम लोग को यही वाला इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए, तो ऐसे। अच्छा, तो देखिए हम लोग को दो इक्वेशन हम लोग देख चुके थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन को एक साथ ले लेते। ठीक है, जैसे कि हम लोग इधर से अगर करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना हम लोगों का। तो इधर देखिए यू स्क्वायर प्लस टू ए अगर कॉमन लेते तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही आ जाएगा ना हम लोगों का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये वाला एस आ गया, तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस स्क्वायर आ गया, बस। एक्चुअली इक्वेशन एक ही इक्वेशन से आप लोग किसी भी इक्वेशन में जा सकते हैं, क्या चाहिए हम लोग को ये देखना है क्या क्या डेटा है और क्या क्या हम लोग को निकालना है। अब अगर पार्टिकल u इक्वल्स टू जीरो, मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा है, अब स्टार्ट मतलब शुरू ही हुआ, मतलब जब स्टार्ट किया तब वेलोसिटी जीरो था, मतलब रेस्ट पे था तब स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो u जीरो हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा 2s, बस। ठीक है, और अगर एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपना ब्रेक दबाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू एस, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब और कुछ नहीं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अच्छा, फाइनल इक्वेशन हम लोग देखेंगे। सपोज अब देखेंगे हम लोग एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ए वाला इक्वेशन हम लोग देखेंगे। अब देखिए एस एन मतलब क्या हो गया, एस एन मतलब एट nth सेकेंड, तो हम लोगों को क्या निकालना है, n सेकेंड पे एकदम एग्जैक्ट n सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये निकालना है। n सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एस कितना है, तो क्या क्या बोला गया है कि गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, और n सेकेंड मतलब कौन सा सेकेंड, दो नंबर सेकेंड, मतलब सेकेंड में निकालो या थर्ड सेकेंड पे निकालो, ये बोला गया है, n जनरलाइज किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए सपोज ये ट्रैवल पाथ है कोई गाड़ी का या पार्टिकल का, ठीक है। अब
एस एन मतलब एग्जैक्ट nth सेकंड पे कितना गया, ये कितना हो सकता, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखिए ट्रैवल्ड इन n सेकेंड माइनस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। मतलब देखिए सपोज ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर निकलना चाहे कि सेकेंड में गाड़ी कितना गया है, सेकेंड मतलब ये वाला हो गया हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड, ये वाला हम लोगों का हो गया सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में गाड़ी कितना गया होगा, तो गाड़ी कितना गया होगा, देखिए एक मिनट, गाड़ी सेकेंड में इतना गया होगा ना, तो मतलब इतना मतलब क्या, इतना मतलब ये टोटल से हम लोग ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। मतलब 2 सेकेंड पे गाड़ी जितना गया होगा माइनस 1 सेकेंड पे गाड़ी कितना गया होगा कर देंगे, तो हम लोगों का एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे गाड़ी कितना गया है वो निकल लेंगे हम लोग। समझ गए कि नहीं, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे, सेकेंड एकदम 2 सेकेंड पे कितना गया होगा वो निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 2 सेकेंड पे कितना गया होगा माइनस उसके पहले वाले सेकंड में कितना गया होगा कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब n सेकंड में कितना गया होगा, तो टोटल n सेकंड में nth ये वाला th मतलब nth सेकंड में कितना गया होगा करने के लिए n सेकंड में कितना गया होगा माइनस उसके पहले वाले सेकंड, मतलब n माइनस 1 सेकंड में कितना गया होगा कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो n सेकंड में गाड़ी कितना जाता है, t सेकंड में कितना जाता है हम लोग देख चुके थे, s इक्वल्स टू ये वाला t सेकंड में गाड़ी कितना जाएगा, ये वाला फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे। अब t के जगह n हो जाएगा, मतलब हम लोग का आ जाएगा un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ठीक है, और n माइनस 1 सेकेंड में कितना जाएगा गाड़ी, वही u n की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 तर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, आसान कैलकुलेशन है, काटाकुटी होगा, सब मल्टीप्लाई करके काटाकुटी करना है और कुछ नहीं। ये आ जाएगा हम लोगों का। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं समझा दूंगा। एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये वाला काटाकुटी करके सिंपल ऐसा आ जाएगा, कॉमन लेके आ जाएगा। ठीक है, अब वही हो गया। अगर गाड़ी एकदम रेस्ट से मतलब शुरू से स्टार्ट कर रहा है, एकदम पहले बैठा था फिर स्टार्ट किया, तो यू जीरो बिठा देंगे, तो एस एन हम लोगों का आ जाएगा हाफ ए 2n माइनस 1, यही आ जाएगा। रिटार्डेशन होगा तो ए की जगह पे माइनस ए हो जाएगा। अच्छा तो देखिए मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हम लोग अलग से लिख लेते हैं थोड़ा लास्ट टाइम, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन, और एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। फर्क क्या है, फर्क है टी टाइम पे कितना गया और एग्जैक्ट nth टाइम पे कितना गया, और टी लेते तो एग्जैक्ट टी बिठा देते हम लोग। ठीक है, तो ये वाला टोटल nth टाइम पे, मतलब ये वाला टोटल टी टाइम पे कितना गया, और ये वाला एग्जैक्ट उसी टाइम पे nth या टीथ वो टाइम पे कितना गया, यही फर्क है। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे पहले एक्सेलरेशन थोड़ा देख लिए, उसके बाद लीनियर मोशन, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या क्या रहेगा एक ही इक्वेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्या रहेगा वो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।